वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए कूलम्ब्स लॉ का एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज फर्स्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। तो ये भी क्वेश्चंस में कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं, बट कुछ बच्चा इस क्वेश्चन को लेके परेशान है क्योंकि इसमें बेसिकली मैकेनिक्स थोड़ा सा है ना। अगर आप 11 ढंग से पढ़े तो आपके लिए कुछ है नहीं, बिल्कुल है कि नहीं। तो चलिए फिर भी कोशिश कर लेते हैं सोल्व करने का। देखो क्या बोलता है कि ये पार्टिकल हैविंग अ चार्ज कितना, इतना। एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज कितना है, इतना। एंड अब मास कितना बचा, 100 ग्राम। ऐसा इज प्लेस्ड एट द बॉटम। कहां पे प्लेस्ड है भाई, बॉटम ऑफ किसके, इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन कितना, 30 डिग्री। वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज, मतलब सेम चार्ज हो एंड मास भी क्या हो, सेम हो, बी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन सो दैट इट मे रिमेन्स इन क्या बच्चा, इक्विलिब्रियम। सिंपल सा बात है ना। तो आप ऐसे समझिए जो उसने बोला है, एक सबसे पहले हम इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। देखो ऐसा क्या कर लेते हैं, हम इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसने किसने कितना दिया उसने, 30 डिग्री। और इसके बॉटम पे चार्ज क्या है, ए है। ठीक है, बोलता है कि ये जो इस पॉइंट पे जो चार्ज है, एक और चार्ज इस इंक्लाइन प्लेन पे हम कहां रख दें, बात समझ में आए, ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि हम यही रख देते हैं। यही हमारे पास क्या है, ये बी है। ये चार्ज क्या है बच्चा, बी हमने यहां पे रखा है सपोज। तो यहां पे रखा है तो इसकी दूरी भी हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि इसकी दूरी कितनी यहां से है, एक्स डिस्टेंस पे हमने रख दिया इसको। कितनी दूरी पे रखा है इसको, एक्स दूरी पे रखा है यहां से। ठीक है, अच्छा तो एक्स डिस्टेंस पे रखा है तो इसके पास मास भी तो है, इसके पास मास है m और इसके पास भी मास क्या है, m है। तो सबसे पहले हम इस चार्ज पार्टिकल m मास पे पार्टिकल पे हम फोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कौन सा फोर्स लगेगा, देख एक तो हमारे पास mg लगेगा, धरती माता, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है, बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, ये क्या है, mg। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। हाँ तो ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। परपेंडिकुलर टू ऐसा सरफेस लगेगा। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थीटा है तो ऑब्वियस सा बात है ये वाला एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। बाकी हम हमेशा फोर्सेस को ब्रेक कर लेते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। बाकी तोड़ने के बाद फिर इससे कोई नाता हमारा नहीं रह जाता है। तो बहुत बढ़िया, नहीं रह जाता इसका मतलब सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, mg cos 30, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, mg sin कितना, 30 डिग्री। क्या और भी फोर्सेस लगेगा, यस सर। नॉर्मल रिएक्शन क्यों छोड़ रहे हैं, हालांकि नॉर्मल रिएक्शन से हमें कोई खास लेना देना नहीं है, बट चलो हम दर्शा लेते हैं। और भी कोई फोर्स लगेगा, यस सर। ये तो मास के कारण है सर, चार्ज की वजह से भी तो फोर्स लग रहा है भाई। तो चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, कूलम्ब फोर्स है, क्योंकि ये भी चार्ज बॉडी है और ये भी चार्ज बॉडी है, और दोनों कैसा है, प्लस प्लस है, एक दूसरे का शकल देखना पसंद नहीं करेगा। मतलब ये क्या है, रिपेल करेगा इसको। तो रिपेल करेगा तो बोले तो क्या, इधर लगेगा भाई, इसके राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और इसको हम इधर लगाते, देखना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ये है, बात समझ में है। हमें रखना क्या है, इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। तो आपको पता है सीधा सीधा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो। राइट का फोर्स रहा, आप लेफ्ट करो ना ये, और ऊपर नीचे करने का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो सीधा सीधा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर कर दे, mg sin 30 डिग्री। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, और क्या है ना। तो बड़ा ही नॉर्मल सा सवाल है। यहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ बराबर कितना, mg और साइन कितना हुआ, 30 डिग्री। देखना इधर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो कितनी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, k q1 और ये कितना q2, और बाई x, दूरी तो हमारे पास x है ना, तो यहां से तू एक्स स्क्वायर लिखेगा और यहां से क्या लिखेगा, mg साइन कितना, 30 डिग्री। अब तू ध्यान से देख, दोनों जगह तो चार्ज q ही है ना, यहाँ भी q है और उसने सवाल में खुद ही बोला यहाँ भी q है। तो सर q1 q2 क्यों लिख रहे हैं, इसको q की लिखे ना। तो जब लिखेंगे बच्चा तो ये कितना हो जाएगा, k q स्क्वायर हो जाएगा। हमें x पूछा है तो x की वैल्यू लिख लेते हैं। आप यहां से एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन, बोलो कितना, mg साइन कितना, 30 डिग्री। सर हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए। तो x की वैल्यू निकालेंगे, देखना कैसा, ये रूट में जाएगा यहां से, के क्यू स्क्वायर अपॉन
mg साइन कितना 30 डिग्री है ना, mg साइन कितना 30 डिग्री। अब तुम्हें तो ऐसे दिख रहा होगा कि सर इसको आप बाहर कर लीजिए क्यू, क्योंकि क्यू स्क्वायर है, क्यू बाहर आ जाएगा, जो बाहर आता है उसको बाहर कर लेते हैं। चलो अब ये रूट के अंदर के की वैल्यू हम रख देते हैं। के की वैल्यू कितनी 3 इंटू 10 का पावर कितना, सॉरी 9 इंटू 10 के पावर कितना 9। मास की वैल्यू कितना देकर रखा है उसने सवाल में, देख लेते हैं। देखो उसने मास की वैल्यू कितना दिया है, देखो मास इसने 100 ग्राम में दिया है, बहुत बढ़िया। और चार्ज है 2 इंटू 10 पावर -6। अच्छा तो हम ऐसा कर लेते हैं, देखो चलो तो 100 ग्राम में दिया है तो उसको आपको केजी में करना पड़ेगा, क्योंकि आप कूलम्स लॉ में जब के की वैल्यू रख रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है उसको आपको एवरीथिंग आपको ऐसे ही में रखना पड़ेगा। तो यहां से अगर रखेंगे तो ये 100 ग्राम है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप तो 10 की पावर, ये लो भाई तुम्हारी मर्जी, 1000 से डिवाइड कर लेंगे। अच्छा अब जी की वैल्यू आप ऐसे समझिए, ऐसे तो एससीबी का जितना भी सवाल है, अगर आप जी की वैल्यू अगर वो नहीं सवाल में तो आपको गिवन 9.8 ही लेना चाहिए, है ना, क्योंकि आंसर उसी से आएगा। ठीक है, अगर वो गिवन है तो आप 10 लेंगे, बट ठीक है यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन ऐसा, हम सिंपलिसिटी के लिए कितना ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखो तो यहां से हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं। अच्छा साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो ऑब्वियस बात है 2 ऊपर जाएगा, है ना। चलो देखो अब 9 से एक भाई साहब 12 जाएंगे, 3 इंटू क्यू, और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा ये देख तो बड़ा आसान है, देख ये तो भाई साहब बिल्कुल शहीद हो जाएंगे, तो क्या बचेगा सुनना देखना, 3 इंटू तो क्यू तो बाहर निकाल लिया हमने, बचा क्या 2 इंटू कितना 10 के पावर देख क्या 9, है ना, 10 के पावर कितना 9। तो एक चालाकी और कर सकता है, 3 इंटू अब क्यू का मान रख देते हैं, 2 गुने 10 के पावर -6 कूलम था अपने पास। अब तू इसको ऐसा लिख सकता है 2 इंटू 10 और इंटू 10 के पावर 8, क्या ऐसा लिख सकता है क्या, हाँ बिल्कुल। 10 के पावर 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 के पावर 4 इंटू 10 के पावर 4, और उस स्क्वायर रूट से एक बाहर आ जाएगा, तो यहां से हम क्या लिखेंगे 3 दूना कितना रे बउआ 6। ओ माय गॉड ये 2 कहां से आ गया भाई, अरे ये नहीं आना चाहिए, हाँ सॉरी क्यू का मान हम रख दिया है तो 3, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो 3 इंटू 2 कितना 6, और गुने 10 के पावर कितना -6 आ जाएगा। अब देख रहे हैं यहां से ध्यान से, अब यहां से कितना बार आएगा 10 के पावर 4 बार आएगा, और रूट के अंदर कितना 20। तो नॉर्मली सोच ले कि ये 6 गुने 10 के पावर कितना आएगा -2। अच्छा रूट अंडर 20 का मान कितना होगा आप तो निकाल सकते हैं, ऐसे आप तो ऐसे समझे 4 चौक 16 और 5 5 25, मतलब 4 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा एग्जैक्टली कितना होगा वो हम देखो निकाल ले, 4 पॉइंट समथिंग आयो कि हमें आंसर मैच करना है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर लेते हैं। देखो रूट अंडर कितना, रूट अंडर 20, इसकी वैल्यू आएगी 4.47, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 पॉइंट कितना 47। अच्छा तो जब इतना कर लिए सर इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय कितना 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 पॉइंट आएगा 83, है ना, और भी आएगा 83, चलो इतनी कर लेते हैं हम लोग 83 इंटू 10 का पावर कितना माइनस में कितना 2। अच्छा तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, बट ये आंसर किस में आएगा मीटर में। सर मीटर में क्यों आएगा, क्योंकि एवरीथिंग हमने ऐसा ही में रखा है, लेकिन आंसर हमसे पूछा गया है सेंटीमीटर में, तो आपको पता है तो आप डायरेक्ट कीजिए ना। देखो 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, ठीक है 100 सेंटीमीटर, तो आप ऐसा कीजिए 26 इंटू 83 गुने 10 के पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लो, तो कितना बनेगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब तो सीधा सीधा ये भाई साहब दोनों सही हो जाएगा ना, तो कट जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी देखना 26.83 कितना सेंटीमीटर। आप इसको राउंड अप करके लगभग आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x की वैल्यू कितना, क्योंकि आंसर में वही दिया है, ये 27 सर का आंसर है ना, तो 27 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात अपने पास नहीं है। ठीक है तो बड़ा ही आसान सा बात है, मतलब ऐसे सवाल से आप देखो एससीबी का आप देखिए 1 से लेके तो टोटल हमारे पास लगभग आप देखिए टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आप 33 क्वेश्चन टोटल कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है ना, जिसमें कि आप मतलब 12 से 15 सवाल तो कर लिए थे बहुत पहले ही, बाकी जो रिमेनिंग सवाल है उसको आप लगाइए, और जो प्रॉब्लम होता है आप उसको डिस्कस करेंगे, कुछ क्लास में करेंगे कुछ यहां से करेंगे, बाकी हम करते चलेंगे। ठीक है बहुत बढ़िया, तो और भी सवाल हम डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू।